नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत भूमि के महान वंश सूर्य वंश के बारे में जानेंगे। अगर विस्तार से सूर्य वंश का वर्णन किया जाए तो पूरे 100 वर्षों में भी यह वंशावली नहीं सुनाई जा सकती, क्योंकि यह वंशावली है ही इतनी विशाल। इसलिए बहुत संक्षिप्त में हम आपको सूर्य वंश का वर्णन सुना देते हैं। भगवान श्री हरि नारायण के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि मुनि, मरीचि मुनि के पुत्र हुए कश्यप मुनि, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान सूर्यदेव। इन्हीं से चला सूर्य वंश। विवस्वान पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा नाम की पत्नी से 10 पुत्रों का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु, मृग, शर्याति, प्रषद, नभग, कवि इत्यादि 10 राजकुमारों से सूर्य वंश का विस्तार हुआ। मनु महाराज के पुत्र नभग, नभग के पुत्र नाभाग, नाभाग के पुत्र परम वैष्णव महाराज अम्बरीश। इन्हीं अम्बरीश के वंश में राजा हुए युवनाश्व। युवनाश्व के पुत्र हुए मानधाता, जो बड़े ही तेजस्वी, प्रतापी और चक्रवर्ती सम्राट हुए। इन्हीं मानधाता के वंश में हुए महाराज सत्यदेव व्रत। इन्हीं के वंश में हुए राजा त्रिशंकु। इन्हीं त्रिशंकु के वंश में हुए सत्यनिष्ठ सत्यप्रिय महाराजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित। रोहित के पुत्र हुए बाहुक। बाहुक के पुत्र सगर, जिसके 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने अपनी शक्ति से भस्म कर दिया था। इसकी कहानी फिर कभी जानेंगे। आज सिर्फ सूर्य वंश के बारे में ही वर्णन करेंगे। सगर के पुत्र हुए असमंजस। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। ये वही भागीरथ है जो मां गंगा को धरती पर लाने में सक्षम हुए थे। भगीरथ के पुत्र हुए ऋतुपर्ण। ऋतुपर्ण के पुत्र हुए शोदांश। शोदांश के पुत्र हुए अस्मत। अस्मत के पुत्र हुए नारी कवच। नारी कवच के पुत्र हुए खटवांग। खटवांग के पुत्र हुए दिलीप। दिलीप के पुत्र हुए रघु, जिनसे एक महान वंश रघुवंश भी चला। रघु के पुत्र हुए अज। अज के पुत्र हुए दशरथ। दशरथ के पुत्र हुए श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इस प्रकार इस महान वंश सूर्य वंश का विस्तार हुआ। धन्यवाद।